Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए. एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि कौन से मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने कुछ टर्म्स याद रखना है कि लेट्स सपोज हमारे पास टू मैट्रिसेस है ए एंड बी. ठीक है डियर स्टूडेंट, ए और बी हमारे पास टू मैट्रिसेस है. तो अगर हमने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसके लिए जो कंडीशन है ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. इस ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए is equal to number of rows of matrix B. ठीक है स्टूडेंट, दिन ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. इसी तरह अगर हमने बी ए को फाइंड करना है, तो हमारे पास फिर अगर बी के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, दिन इस बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो मैट्रिसेस के बीच होती है. तो हमारे पास जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, इसको हम प्री मल्टीपल कहते हैं, प्री मल्टीपल. ठीक है डियर स्टूडेंट, और इस बी को हम पोस्ट मल्टीपल कहते हैं. ये भी हमारे पास क्या है, पोस्ट मल्टीपल. तो किसी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा अगर प्री मल्टीपल के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो बराबर है पोस्ट मल्टीपल के नंबर ऑफ रोज का. ठीक है, तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है. ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक हिंट देना चाहता हूं. ठीक है, कि लेट सपोज इसी तरफ हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और लेट सपोज राइट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स देख ले. ए के लिए हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 है. ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है. इसी तरह अब ए के नंबर ऑफ रोज देख ले. ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2. सो ए के नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है. इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स देख ले. तो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है. सो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 से 1 एंड 2. इसी तरह आप राइट हैंड साइड में बी के नंबर ऑफ रोज को काउंट कर ले तो बी के नंबर ऑफ रोज 1 है. ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास अब सी के नंबर ऑफ कॉलम्स को देख ले. तो सी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2. सो सी के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 2 है. इसी तरह सी के नंबर ऑफ रोज को देख ले. तो सी के नंबर ऑफ रोज हमारे पास 1 2. सो सी के नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या है, 2 है. एंड लास्ट में हमारे पास डी के नंबर ऑफ कॉलम्स को देख ले. सो डी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3. सो डी के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है, 3 है. अब डी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो डी के नंबर ऑफ रोज हमारे पास ओनली 1 रो है. अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये सोचते होंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो. ठीक है, सो मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है और राइट साइड में हमारे पास नंबर ऑफ रोज है दिस गिवन मैट्रिसेस का. ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. ठीक है, ये जरूर नहीं कि ए बी का, हमने देखना है कि क्या ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, क्या ए सी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ए डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है. किसी दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा अगर फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज का. सो ए का जो कॉलम है वो 1 है. सो ए का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल होगा जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 है. सो ए का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बी के साथ हो सकता है और ए का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास डी के साथ हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है
बी के नंबर ऑफ रोज का और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है इसी तरह नंबर ऑफ रोज ऑफ डी का। सो ए बी एंड ए डी और पॉसिबल। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी एंड ए डी पॉसिबल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब बी को देख ले कि बी का मल्टीप्लिकेशन किस मैट्रिक्स के साथ हो सकता है। तो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 है। सो मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल है जिसके नंबर ऑफ रोज 2 है। सो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सो बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ हो सकता है क्योंकि ए में नंबर ऑफ रोज 2 है। और इसी तरह बी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ हो सकता है। सो बी ए एंड बी डी और पॉसिबल। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसी तरह डियर स्टूडेंट सी को देख ले। ठीक है, सो सी के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। ठीक है, सो सी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए के साथ हो सकता है और सी का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह डी को देख ले। सो डी का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है, लेकिन इधर नंबर ऑफ रोज ऑफ एवरी मैट्रिक्स इज लेस देन 3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो डी के मल्टीप्लिकेशन के लिए इस मैट्रिक्स के अंदर 3 नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। सो डी का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल नहीं है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब दिस एक्सरसाइज। अच्छा, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। ए और बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है। अब हमने ये देखना है कि क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। पार्ट 1 के अंदर हमने देखना है कि क्या ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। इसी तरह पार्ट 2 के अंदर हमने फाइंड करना है कि क्या बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं है। और पार्ट 3 के अंदर कहता है अगर इन दो में से किसी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो वो फाइंड कर ले। ठीक है, सो सॉल्यूशन आप देख लें पार्ट 1 का। सो पार्ट 1 में हमने देखना है कि क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल और नॉट। सो ए बी पॉसिबल होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज का। सो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 2 है। सो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 है एंड मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितने हैं? वो भी 2 है, 1 2। सो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज का। सो ए बी पॉसिबल है। ए बी हमारे पास क्या है? पॉसिबल है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 को देख लें। पार्ट 2 हमारे पास हमने फाइंड करना है कि क्या बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। सो बी ए पॉसिबल होगा, बी ए पॉसिबल होगा इफ बी के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज का। ठीक है, सो बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने हैं? अब इधर बी के नंबर ऑफ कॉलम्स को देख ले तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है। इसी तरह अब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज को देख ले तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2। सो मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है। सो बी ए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो बी ए हमारे पास बी ए और नॉट पॉसिबल। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो बी ए तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ए बी तो हमारे पास पॉसिबल है, पॉसिबल हो। सो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास ए बी पॉसिबल है। अब हमने ए बी को फाइंड करना है कि क्या ए बी किसके बराबर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ए बी को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले ए लिख लें फिर बी और इसी तरह हमारे पास राइट साइड में ए बी की वैल्यूज लिख ले। सो ए हमारे पास बराबर है -1 0 2 1 2 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह मैट्रिक्स बी के वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 2। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर कैसे है, कौन से एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट ये हमारे पास कोई तीर है, कोई एरो है और आपको पता है कि एरो के एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब ने इस एरो को इधर से फेंकना है। ठीक है,
तो ये इधर आके ये इसी तरह हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह चिपक जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इस एरो के टेल के जो एलिमेंट है वो इधर आके टेल वाली पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, और इसी तरह इस एरो का जो हेड का एलिमेंट है वो इधर आके हेड वाली एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट, और फिर आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर ले। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा। अब ये इधर आके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो -1 के इधर टेल के पोजीशन पे है और इधर टेल के पोजीशन पर 3 है, सो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेकंड एलिमेंट आपने सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, फिर आपने प्लस करना है क्योंकि ये प्लस है। सो फिर 0 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने जस्ट जो टेल का पोजीशन वाले एलिमेंट है वो अपने टेल वाली पोजीशन के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो हेड वाली पोजीशन का एलिमेंट है वो इधर आके आपने हेड वाली एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई डियर स्टूडेंट। अब इधर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इधर आप इस तरह एरो बनाए। ठीक है, और इधर हमारे पास वही का वही रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इधर टेल के पोजीशन पे 2 है तो इधर टेल के पोजीशन पर 3 है, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर आपने इधर हमारे पास 1 का जो सिंबल है वो प्लस है तो आपने प्लस करना है, और इधर 1 हमारे पास हेड की पोजीशन पर है और इधर हमारे पास हेड की पोजीशन पर -2 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, सो हमारे पास ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3, सो -3 आ जाएगा। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा +0। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आ जाएगा 6, और फिर +1 मल्टीप्लाई बाई -2 हमारे पास आ जाएगा -2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, और 6 - 2 हमारे पास आ जाएगा +4। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। ए बी हमारे पास आ गई जस्ट -3 एंड 4, ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले। हमारे पास ए बी सी एंड डी मैट्रिसेस गिवन है, हमने जस्ट फाइंड करना है ए बी का मल्टीप्लिकेशन और सी डी का मल्टीप्लिकेशन। सो ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, 2 बाई 2 इसका ऑर्डर है। सो इसका तमाम के तमाम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 को ले लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने जस्ट ए बी को फाइंड करना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। सो ए की एंट्रीज आप लिख ले, सो 4 1 3 1। इसी तरह आप मैट्रिक्स बी के एंट्रीज लिख ले, सो मैट्रिक्स बी के एंट्रीज हमारे पास 1 -1 -3 एंड 4 है। अब तरीकाकार क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर हमारे पास कोई और कॉलम होता तो फिर आपने फर्स्ट रो उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। 4 आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये सेकंड एलिमेंट आपने सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर हमारे पास +1 मल्टीप्लाई बाय इधर हमारे पास क्या है -3 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस अपनी रखनी है। ठीक है, फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास ये +1 है, सो +1 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 1 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो सेकंड रो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये हमारे पास +1 है, फिर आपने +1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो +1 मल्टीप्लाई बाय
3 आ जाएगा। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। इसी तरह आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास +1 है, सो +1 आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें डियर स्टूडेंट, इधर स्पेस नहीं है, सो ए बी हमारे पास इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 4, और +1 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे पास आ जाएगा -4, एंड +1 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा +4। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 3, एंड +1 मल्टीप्लाई बाई -3 हमारे पास आ जाएगा -3। फिर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा -3, एंड +1 मल्टीप्लाई बाई 4 हमारे पास आ जाएगा +4। सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई कर ले, तो हमारे पास 4 - 3 आ जाएगा 1, -4 + 4 आ जाएगा 0, 3 - 3 आ जाएगा 0, एंड -3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 1। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गई ए बी का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप सी डी को देख ले। तो सी डी को फाइंड करने के लिए मैं जस्ट इस स्पेस को इरेज कर देता हूं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, सो नाउ सी डी को फाइंड करना है। सो सी डी पॉसिबल है क्योंकि इसके जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब सी की एंट्रीज आप लिख लिया। सो सी की एंट्रीज 3, 4, 1, 2 है। इसी तरह अब डी के एंट्रीज लिख लिया। सो डी के एंट्रीज हमारे पास 1, -2, 1/2 एंड 2/3। तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास ये आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई -2। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। फिर ये +4 है, सो +4 मल्टीप्लाई बाई -1/2। फिर आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा, एंड फिर +4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 आ जाएगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर ये +2 है, सो +2 मल्टीप्लाई बाई -1/2 आ जाएगा, -1/2। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा। इसी तरह +2 अपनी जगह, और 2 के साथ आपने इस 2/3 को मल्टीप्लाई करना है, 2/3। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा, सी डी हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह +4 मल्टीप्लाई बाई -1/2 हमारे पास आ जाएगा -4/2। ठीक है डियर स्टूडेंट। 4 मल्टीप्लाई बाई प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस आ जाएगा, एंड 4 1 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई -2 हमारे पास आ जाएगा -6, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 हमारे पास आ जाएगा 8/3। 4 2 8 एंड 3 अपनी जगह। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास आ जाएगा 1, एंड इधर हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 2, और इधर 2 अपनी जगह। इसी तरह हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा -2, और इधर हमारे पास +2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 हमारे पास आ जाएगा +4/3। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसमें से थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर ले, तो हमारे पास इधर अगर हम देख ले 2 2 जा 4 आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2 1 जा 2 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो हमारे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगा 3 - 2 हमारे पास आ जाएगा 1,
-6n+8/3 का आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा एंड इस 3 का आपने -6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 × 6 हमारे पास आ जाएगा -18+8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह 1 - 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये +1 है और ये हमारे पास -1 है तो ये 0 हो जाएगा। और इसी तरह इधर आपने एलसीएम लेना है। सो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा एंड 3 × -2 हमारे पास आ जाएगा -6 और ये हमारे पास +4 अपनी जगह। अब इसमें से थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर ले तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो 1 अपनी जगह, -18+8 हमारे पास आ जाएगा -10/3, ठीक है स्टूडेंट। 0 अपनी जगह, इधर -6+4 हमारे पास आ जाएगा -2 और इधर 3 अपनी जगह। सो डियर स्टूडेंट ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ CD। अच्छा डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।